स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A2 क्लासेज में। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के 1000 क्वेश्चन सीरीज में पार्ट नंबर 4 मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के ग्रेड निर्धारित करना, अधिगम की प्रगति को समझना, पाठ्यक्रम की जटिलता बढ़ाना, शिक्षक का प्रदर्शन आंकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिगम की प्रगति को समझना। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम की प्रगति को समझना। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर, ऑप्शन बी छात्रों के समग्र विकास पर, ऑप्शन सी केवल व्यवहारिक ज्ञान पर, ऑप्शन डी केवल परीक्षा परिणाम पर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के समग्र विकास पर। सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। विभिन्न छात्रों के अधिगम स्तर का आकलन करने के लिए कौन सा मूल्यांकन उपयोगी है? ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी समष्टि मूल्यांकन, ऑप्शन सी रूब्रिक आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन डी मानक परीक्षण मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूब्रिक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूब्रिक आधारित मूल्यांकन। स्वमूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों को अनुशासित करना, छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार करना, छात्रों को शिक्षक पर निर्भर बनाना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। स्वमूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ क्या है? परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, छात्रों को होमवर्क देना, केवल अंतिम परिणाम प्राप्त करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। फॉर्मेटिव मूल्यांकन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना। अगर आप छत्तीसगढ़ BEd DLEd तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा BEd DLEd की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। यह कोर्स आपको A2 क्लासेज ऐप पर मिलेगा। इस कोर्स की विशेषताएं हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, PDF नोट्स मिलेंगे। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8765946158। इस बैच का जो प्राइस है मात्र 999 रुपये है, लेकिन पहले 50 स्टूडेंट के लिए इस बैच का प्राइस मात्र 499 रुपये रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रूब्रिक आधारित मूल्यांकन, ऑप्शन सी समष्टि मूल्यांकन, ऑप्शन डी निरंतर मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समष्टि मूल्यांकन। समष्टि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंत में किया जाता है। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए छात्रों की कमजोरी को पहचानना, ऑप्शन बी छात्रों के प्रदर्शन को ग्रेड देना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम पूरा करना, ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम की समीक्षा करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छात्रों की कमजोरी को पहचानना। डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की कमजोरी पहचानना है।
शिक्षण प्रक्रिया में रूब्रिक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों की कमियां समझने के लिए, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए, पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, छात्रों को निर्देश देने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए। शिक्षण प्रक्रिया में रूब्रिक का उपयोग छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। सक्षमता आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान देना, छात्रों के कौशल और क्षमताओं का परीक्षण करना, छात्रों को व्याख्यान सुनाना, छात्रों को ग्रेड देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के कौशल और क्षमताओं का परीक्षण करना। सक्षमता आधारित मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के कौशल और क्षमताओं का परीक्षण करना है। पोर्टफोलियो मूल्यांकन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छात्रों के पाठ्यक्रम को समझाने के लिए, छात्रों की रचनात्मकता और प्रगति का दस्तावेज बनाने के लिए, केवल अंतिम परीक्षा के लिए, छात्रों को अनुशासन में रखने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों की रचनात्मकता और प्रगति का दस्तावेज बनाने के लिए। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की रचनात्मकता और प्रगति का दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। वैकल्पिक मूल्यांकन अल्टरनेटिव असेसमेंट का मुख्य लाभ क्या है? यह छात्रों को नए तरीके से सीखने का अवसर देता है। यह केवल ग्रेड देने पर केंद्रित होता है। यह छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। यह शिक्षकों के लिए समय की बचत करता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, यह छात्रों को नए तरीके से सीखने का अवसर देता है। वैकल्पिक मूल्यांकन का मुख्य लाभ यह है कि यह छात्रों को नए तरीके से सीखने का अवसर देता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए मानक उपकरणों का उपयोग, छात्रों से चर्चा करना, कठिन प्रश्न पूछना, पाठ्यक्रम में अलग मूल्यांकन करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानक उपकरणों का उपयोग। मूल्यांकन प्रक्रिया में प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए मानक उपकरणों का उपयोग आवश्यक है। शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार के मूल्यांकन से किया जा सकता है? समष्टि मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य समष्टि मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन एवं सतत मूल्यांकन से प्राप्त किया जा सकता है। प्रदर्शन मूल्यांकन में छात्रों से क्या अपेक्षित होता है? केवल लिखित उत्तर देना, कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करना, अनुशासन का पालन करना, केवल व्याख्यान सुनना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करना। प्रदर्शन मूल्यांकन में छात्रों से कौशल और क्षमताओं को प्रदर्शित करने की अपेक्षित होता है। छात्रों में प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को मार्गदर्शन देना, छात्रों के प्रदर्शन को सुधारना, केवल ग्रेड प्रदान करना, परीक्षा परिणाम तय करना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों के प्रदर्शन को सुधारना। शिक्षा में प्रतिक्रिया का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन को सुधारना। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को अधिक समय देना चाहिए, उचित उपकरण और विधियों का उपयोग करना चाहिए, केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन करना चाहिए, छात्रों से अधिक होमवर्क लेना चाहिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
उचित उपकरण और विधियों का उपयोग करना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को उचित उपकरण और विधियों का उपयोग करना चाहिए। सफल शिक्षक का संकेत क्या है? छात्रों का उच्च स्कोर, छात्रों का समग्र विकास, शिक्षकों का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम की तेजी से पूर्ति। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों का समग्र विकास। सफल शिक्षण का संकेत यह है कि छात्रों का समग्र विकास हो। अधिगम परिणाम का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, समष्टि मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फॉर्मेटिव मूल्यांकन। अधिगम परिणाम का आकलन फॉर्मेटिव मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन में सहकर्मी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना, समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना, शिक्षकों का कार्य आसान करना, छात्रों को ग्रेड देना। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समूह में कार्य करने की क्षमता विकसित करना। मूल्यांकन में सहकर्मी मूल्यांकन का उद्देश्य समूह में कार्य करने की क्षमता को विकसित करना है। मानक आधारित मूल्यांकन का उपयोग कब किया जाता है? छात्रों के कौशल को सुधारने के लिए, अधिगम स्तर की तुलना करने के लिए, केवल परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के लिए, पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिगम स्तर की तुलना करने के लिए। मानक आधारित मूल्यांकन का उपयोग अधिगम स्तर की तुलना करने के लिए किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो A2 क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, आपको यह कोर्स वहां पर मिल जाएगा।